राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय आय के लेखांकन में ये है कि अब हम बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या है। हमें पढ़ना है राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हमको ये जानना है, राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हमको ये जानना है हमारी जीडीपी क्या है। जीडीपी, जीडीपी के बाद जानना है जीएनपी क्या है, जीएनपी के बाद एनएनपी के बारे में जानना है, एनएनपी के बाद पर्सनल इनकम के बारे में जानना है, पर्सनल इनकम के बाद डिस्पोजेबल इनकम के बारे में जानना है। जब इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा तब हम जान सकते हैं कि क्या होता है अगला चैप्टर। तो इसमें शुरू हम करते हैं। सबसे पहले बात करें हम जीडीपी का। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं किसी एक देश में, किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो क्या क्या चीज है बताते हैं। जीडीपी किसे कहते हैं? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में। अच्छा, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष। हमारे वहां वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? वित्तीय वर्ष कब से कब तक? तो हमारे वहां वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है क्या? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष को एक चीज और कहते हैं, इसको कहते हैं लेखा वर्ष। क्या कहते हैं? लेखा वर्ष। लेखा वर्ष या कहते हैं इसे एक वर्ष, ठीक। अच्छा, वित्तीय वर्ष किसे कहेंगे? तो वित्तीय वर्ष हमारे वहां कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। हमारे वहां नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 जनवरी से नहीं। एक साल यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। तो इसी के बीच को हम लोग एक वर्ष मानते हैं लगभग। तो ये तो हो गया हमारे वहां का वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन किस किस चीज का होता है? उत्पादन 2 चीज का होता है। एक होता है वस्तु का और एक होता है सेवा का। इसका मतलब क्या है? इसे लिखे हैं वस्तु। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम करके मार्कर बना दे तो क्या हो गया? यहाँ वस्तु हो गया। अगर कोई बैंक में काम कर रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या है? ये सेवा दे रहे हैं, तो उत्पादन तो हो ही रहा है ना। तो उत्पादन 2 चीज का होता है, एक वस्तु का और एक सेवा का। तो उत्पादन 2 चीज का हो गया। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम, क्या चीज? अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जैसे यहाँ हम लिख दें जीडीपी क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं किसी
वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अभी ध्यान से सुनना, ये तो केवल बस वैसे लिखे हैं, जीडीपी को वही कहते हैं। तो एक एक चीज को समझते हुए चलना है। तो हम कह रहे हैं किसी एक वित्तीय वर्ष में, तो वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष समझ में आ गया, एक वर्ष, या हम वित्तीय वर्ष में बोल के एक बोल सकते हैं ना, किसी एक वर्ष में, या किसी एक लेखा वर्ष में कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उत्पादन किस किस चीज का होता है? वस्तु और सेवाओं का। और अंतिम मतलब और मौद्रिक मतलब, ये दोनों को जानना है पहले। अंतिम मतलब क्या है? फाइनल गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसमें आ रहा है इतना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक किसान है, ठीक है। इस किसान गेहूं का उत्पादन किया, कितना? 10 कुंटल, ठीक है। 10 कुंटल गेहूं का क्या किया इसने? उत्पादन किया। 10 कुंटल गेहूं है। अब ये जो गेहूं है सारा 10 कुंटल किसान खाएगा नहीं, कुछ बेच देता है, कुछ रख लेता है, यही ना करता है। तो गेहूं को क्या किया इसने? एक व्यापारी को दे दिया। व्यापारी, मान लेते हैं 8 कुंटल व्यापारी को दे दिया, 2 कुंटल अपने खाने के लिए रख लिया, और 8 कुंटल क्या किया? एक व्यापारी को दे दिया। अब व्यापारी ने क्या किया? इस गेहूं को 8 कुंटल व्यापारी को दे दिया। अच्छा, इसके बाद इस व्यापारी ने क्या किया? एक ब्रेड वाले कंपनी में गया, ब्रेड की फैक्ट्री है, ठीक। इस फैक्ट्री में जा करके 7 कुंटल दे दिया। एक साल की हम बात कर रहे हैं। एक साल में एक किसान है, गेहूं हो गया उसके वहां, उसने फिर क्या किया? गेहूं को ले गया, एक व्यापारी को बेच दिया। 2 कुंटल अपने खाने का रख लिया, बाकी बेच दिया। इस व्यापारी ने क्या किया? फैक्ट्री वाले को बेच दिया। 1 कुंटल अपने खाने के लिए रख लिया, बाकी बेच दिया। अब 7 कुंटल इसको बेच दिया। अब इस 7 कुंटल से इस फैक्ट्री वाले ने, जो ब्रेड की फैक्ट्री थी, इसने मान लेते हैं 700 पैकेट ब्रेड बना दिया। ब्रेड बना दिया 700 पैकेट, या हम 1000 पैकेट मान लेते हैं ना। 1000 पैकेट इसने क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया। तो अब राष्ट्रीय आय का हमको मापन करना है या जीडीपी का मापन करना है, तो जीडीपी मापने के लिए हर एक घर एक जाता है पूछने वाला। जनगणना करने वाले को देखो ना, तो तुम्हारे घर जाएगा, पूछेगा तुम्हारे वहाँ कितने खाने वाले हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, सारी डेटा कलेक्शन कर लेता है। तो ये जाएगा ना, इसके वहाँ पूछेगा कितना गेहूं हुआ, तो अपने डायरी में नोट कर लेगा। व्यापारी के वहाँ, क्योंकि एनएसएस का काम होता है सबके घर जा करके डेटा कलेक्शन करना, तो सबके घर में चला गया, मान लेते हैं सबके घर गया, सबके यहाँ से डेटा कलेक्शन कर लिया। तो अंत में पाएगा कि इनके वहाँ कितना गेहूं? 10 कुंटल, इसके वहाँ कितना गेहूं? 8 कुंटल, फैक्ट्री में कितना? तो 7, तो टोटल कितना? 25 कुंटल। ये 1 वर्ष की हम बात किए हैं केवल, तो 1 वर्ष में कितना कुंटल गेहूं हो गया? 25, लेकिन हुआ कितना है? 10 है। और इसमें से 2 कुंटल ये किसान खा गया, 1 कुंटल व्यापारी खा गया है। तो इसीलिए हम राष्ट्रीय आय का जब मापन करते हैं तो फाइनल गुड्स का करते हैं। मतलब कि हम गेहूं का नहीं करेंगे, किसका करेंगे? ये जो ब्रेड बना है। जब भी राष्ट्रीय आय का मापन किया जाएगा, रॉ मटेरियल को नहीं शामिल किया जाता। रॉ मटेरियल मतलब हम बताएं वस्तुओं में इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। किसको किया जाएगा? केवल फाइनल अंतिम वस्तु को शामिल किया जाए। अंतिम वस्तु मतलब कैसे? गेहूं है तो गेहूं को नहीं शामिल करेंगे, किसको शामिल कर रहे हैं? ब्रेड को शामिल कर रहे हैं। अच्छा, आलू है तो आलू को शामिल नहीं करेंगे, आलू से बनने वाले चिप्स को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। और कोई एग्जाम्पल?
कपास को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, कपास से शर्ट बन गया, इसको शामिल कर लेंगे। तो जब भी हम राष्ट्रीय आय का मेजर करेंगे किसको शामिल करते हैं? अंतिम वस्तुओं को। अंतिम वस्तु मतलब इसके बाद केवल हम उपभोग ही करेंगे और कोई चीज नहीं करेंगे। तो अब इसका अंतिम का मतलब समझ में आ गया ना? अंतिम का मतलब ये है कि जो फाइनल में वस्तु बन करके आ जाती है। जैसे गेहूं था तो गेहूं से अब ब्रेड बन के हमारे पास आ गया। अब इससे कुछ और नहीं बनेगा, ब्रेड है, ब्रेड तो खाया जाएगा। बिस्किट बनेगा, बिस्किट खाया जाएगा, तो बिस्किट को राष्ट्रीय आय में हम शामिल करेंगे। इसके मौद्रिक मूल्य, यानी इस ब्रेड फैक्ट्री वाले ने क्या किया, 1000 पैकेट इसने बना दिया। एक पैकेट का मूल्य कितना है? 25 रुपया। एक पैकेट का मूल्य 25 रुपया है, तो 1000 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 25,000। तो यही 25,000 रुपए क्या हो गई हमारी? जीडीपी हो गया। तो जीडीपी किसे कहेंगे? किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक चीज और है, यहीं पे सुनना, यह है, मान लेते हैं हमारा देश है, ठीक, यह एक घरेलू सीमा है हमारे देश की, या हमारे देश की क्या है, भारत का मैप बना दें छोटा सा। कुछ ठीक नहीं बना है, ज़्यादा पेट इसका फूल गया है भारत का। ये भारत है हमारा, तो ये हमारे देश के सीमा के भीतर की बात किया है। मतलब हमारे देश के सीमा के भीतर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष में, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। हमारे इस देश के सीमा के भीतर की बात कर रहे हैं, हमारे इस देश के सीमा के भीतर बात कर रहे हैं। हमारे देश के सीमा के भीतर 2 लोग काम करते हैं। अच्छा, इधर चीन है, इधर नेपाल के लोग हैं, ये नेपाल देश है। तो नेपाल के लोग भी तो भारत में आए हैं, चीन के लोग भी तो भारत में आए हैं। यह बांग्लादेश है, बांग्लादेश का व्यक्ति भी तो भारत में आया है। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो अपने देश के सीमा के भीतर हम बात करते हैं। हमारे देश के सीमा के भीतर चाहे हमारे देश का व्यक्ति हो, चाहे देसी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, इसके द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा उसी को हम अपने इस जीडीपी में शामिल करते हैं। तो जीडीपी क्या कहेंगे? किसी एक देश के सीमा के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं, किसी एक देश के सीमा के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में, चाहे देसी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। समझ में आ गया जीडीपी क्या है? अगर जिसको जीडीपी समझ में आएगा, आगे वाला जितना भी लिखे थे जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, वह सारा समझ में आएगा। अगर जीडीपी समझ में नहीं आएगा तो एक भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जीडीपी समझ में आ गया? जीडीपी क्या है? तो हम बोले हैं जीडीपी क्या है? एक देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, चाहे देसी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है।